आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अज़मा ज़ैदी अपने तमाम वीवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम कहती हूँ। सो वीवर्स, आज की हमारी वीडियो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी ही है। मेरी पिछली वीडियो जिसका टॉपिक था व्हाट इज़ एंसेस्ट्रल कर्ज और व्हाट इज़ जनरेशनल कर्ज। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर हमारे बुरे एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं या हम एंसेस्ट्रल और जनरेशनल कर्ज के अंडर में आते हैं। तो इसको जानने का एक इम्पॉर्टेंट साइन है और वो इम्पॉर्टेंट साइन है टेरिबल ड्रीम्स साइन। वो इम्पॉर्टेंट साइन है टेरिबल ड्रीम्स साइन। टेरिबल ड्रीम्स अटैक साइन क्या है? अगर आपको ड्रीम्स में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको मैं नीचे मेंशन करने जा रही हूँ, तो पक्का है कि आपके ऊपर एंसेस्टर्स अटैक हो रहे हैं। आपको एंसेस्टर्स की बद्दुआ है या आपकी ज़िंदगी में एंसेस्टर पावर मेजर रोल अदा कर रही है। अगर गाइस आप ड्रीम्स में आप अपने आप को दादा दादी या नाना नानी के घर में देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, और अगर आप ड्रीम्स में अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार को बार बार देखते हैं या कई रिश्तेदारों को मरे हुए रिश्तेदारों को आप ख्वाब में देखते हैं, या अगर आप ख्वाब में ख़ुद को कब्रिस्तान में देखते हैं, कब्रें देखते हैं, या आप देखते हैं कि आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देख रहे हैं और आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके साथ इमोशनल हो रहे हैं, तो ये एक साइन है कि वो आप पर अटैक कर रहे हैं। अगर आप ख्वाब में ड्रीम्स में डेंजरस एनिमल्स को देख रहे हैं, रेंगने वाले जानवरों को देख रहे हैं, जहरीले जानवरों को देख रहे हैं, मसलन सांप को देख रहे हैं, बिच्छू, मगरमच्छ, छिपकली, मकोड़े, गाय, भैंस, डायनासोर, टाइगर, ड्रैगन, कुत्ता, भेड़िया, बिल्ली, बंदर, बियर, अगर इस तरह के आप जानवरों को बार बार अपने ख्वाब के अंदर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप पर, यानी आपके एंसेस्टर्स, आपके बुरे एंसेस्टर्स स्पिरिट वर्ल्ड से आप पर नज़र रख रहे हैं और आप पर अटैक करने वाले हैं। गाइस, अगर आप ड्रीम्स में चोरी होते हुए देख रहे हैं कि कोई आपका कोई सामान चुरा कर ले जा रहा है, या आपके घर में चोरी हो गई है, या आपने कुछ भी लूज़ कर दिया है, या फिर आप ड्रीम में चूहों को देख रहे हैं कि चूहे आपके घर में घूम रहे हैं, तो ये दोनों साइन एक तरह की वार्निंग है कि आपका मेजर फाइनेंशियल लॉस होने जा रहा है और वो आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चुरा रहे हैं। आपको उन्हें रोकना है और ये सारे वार्निंग ड्रीम्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, जिनमें आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। गाइस, अगर आप ख्वाब में किसी की भी शादी होते हुए देखते हैं, या आप अपनी शादी होते हुए देखते हैं कि आपकी शादी अपने ट्विन फ्लेम के बजाय किसी और से हो रही है, या आपके किसी रिश्तेदार की या आपके किसी दोस्त की शादी होते हुए आप ख्वाब में देख रहे हैं, या आप अपनी शादी किसी के साथ भी होते हुए देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की किसी और से शादी हो रही है, तो ये जो आप ख्वाबों में शादियां होते हुए देख रहे हैं, ये इशारा है इस बात का कि आपके एंसेस्टर्स आपके डिवाइन प्लान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। डिवाइन प्लान ये है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, मगर आप किसी और से शादी होते हुए देख रहे हैं, या आप अपने ट्विन फ्लेम की शादी किसी और के साथ ख्वाब में होते हुए देख रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि आपके जो पास ऑन एंसेस्टर्स हैं आपके डिवाइन प्लान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपके वो जो आपके पास ऑन एंसेस्टर्स हैं
वो आपकी या आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में किसी कार्मिक को इम्प्लांट करना चाहते हैं, यानी आपकी या आपके ट्विन की शादी किसी कार्मिक से करवाने का प्लान कर रहे हैं वो, यानी आपको किसी कार्मिक मैरिज में फंसाना चाहते हैं वो। इस बात का इंडिकेशन है। अगर इस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं तो वो इस बात का इंडिकेशन है। गाइस, अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है या आपके दरवाज़े पर दस्तक हो रही है, और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर या तो कोई होता नहीं है या फिर कोई जानवर होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बुरे एंसेस्टर्स आपके पीछे पड़े हुए हैं। और अगर आप ख्वाबों में देखते हैं आप ख्वाबों में ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाते पीते देखते हैं ख्वाबों में खुद को, आपको ख्वाबों में खाने पीने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ आप ख्वाब में खा रहे होते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपके एंसेस्टर्स और शयातीन आपको इवल फूड से फीड कर रहे हैं। अगर आप ख्वाबों में देखते हैं कि आप टॉयलेट या वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसके अंदर उस वॉशरूम में या उस टॉयलेट में कोई प्राइवेसी नहीं है, और उस वॉशरूम का या तो दरवाज़ा नहीं है या वॉशरूम की छत नहीं है या वॉशरूम की दीवारें नहीं हैं, या कभी WC जो है वो ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ से लोगों का गुज़र हो रहा है और इस वजह से आप रफ़ाए हाजत नहीं कर पा रहे हैं, या टॉयलेट और वॉशरूम कोई बहुत टूटी फूटी हालत में है, सफाई नहीं हुई है, वहाँ बहुत गंदी और गलीज़ हालत में है, या आप टॉयलेट में आप मौजूद हैं मगर वहाँ सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े, लाल बेग, केचुए फिर रहे हैं, या आप वॉशरूम में बैठे हैं और दरवाज़ा आप बंद करना चाह रहे हैं मगर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, या आप कमोड या WC जो है ज़मीन से बाहर निकली हुई देखते हैं ख्वाब में। मीन्स कि WC या कमोड जो है वो ज़मीन के अंदर फिक्स नहीं है बल्कि बाहर निकला हुआ है। अगर इस तरह की चीज़ आप ख्वाब में देख रहे हैं, या आप वॉशरूम में बैठे हैं और कोई आपको देख रहा है, अगर ऐसा आप देख रहे हैं ख्वाब में, अगर आपको इस किस्म के ख्वाब आते हैं तो ये मेजर साइन है कि आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आप पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। अगर आप ख्वाबों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश देखते हैं, हैवी रेनफॉल देखते हैं, या बारिश का गंदा पानी देखते हैं कि गलियों में गंदा पानी खड़ा हुआ है, या आपके घर में बारिश का गंदा पानी मौजूद है, या आप अपने घर के फर्श को बारिश की वजह से या किसी और वजह से गीला देखते हैं, तो ये भी एक मेजर साइन है कि आपके मरे हुए रिश्तेदार आपकी खुशियाँ, आपकी नेमतें आपसे चुरा रहे हैं। गाइस, अगर आप ख्वाबों में किसी जानवर को खूंटे से बंधा हुआ देखते हैं या किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं, तो ये भी आपके लिए एक तरह का इंडिकेशन है कि आपके एंसेस्टर्स आपको एक ट्रैप में कैद कर रहे हैं। वो बंधा हुआ जानवर दरअसल आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने फादर की इनकम से बंधे हुए हैं, यानी आपकी अपनी कोई इनकम का ज़रिया नहीं है, बल्कि आप टोटली अपने फादर की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी ख़ुद की कोई अर्निंग नहीं है, आपकी ख़ुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि आप टोटली अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब भी इस किस्म के ख्वाब आते हैं तो ये एक तरह की वार्निंग है कि आपके जो बुरे एंसेस्टर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चुरा रहे हैं आपसे। अगर आप ड्रीम में ख़ुद को या अपनी पूरी फैमिली को, अपनी इंटायर फैमिली को बड़े बड़े पिंजरों के अंदर बंद देखते हैं, या आप बड़े बड़े कमरे के साइज़ जितने फ्रिज में बंद देखते हैं अपने आप को या अपनी पूरी फैमिली को, तो ये भी एक तरह का साइन है कि आपके पास ऑन सिस्टर्स ने आपको या आपकी होल फैमिली को ट्रैप कर लिया है। आप लोगों से आपकी ब्लेसिंग छीनी जा रही हैं।
और आप लोगों को यानी पूरी फैमिली को गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, बीमारी की तरफ धकेला जा रहा है। ये फिर ख्वाब के अंदर फ्रिज देखना और ख्वाब के अंदर बड़े बड़े पिंजरे देखना और उन पिंजरों में ख़ुद को कैद देखना इस बात की इंडिकेशन है। गाइस, अगर आप ख्वाब में फ्रिज देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी तरफ खुदा की तरफ से जो नेमत, जो ब्लेसिंग भेजी गई थी, वो आपके इन एंसेस्टर्स ने छीन ली है आपसे। और अगर आप ख्वाब में जानवरों का गोश्त देखते हैं, जानवरों को ज़िबा होते हुए देखते हैं, जानवरों के जिस्म के टुकड़े देखते हैं, तो ये भी इस बात का इशारा है, ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपके एंसेस्टर स्पिरिचुअल रैम से आप पर जादू करवा रहे हैं या फिर शैतान और विच क्राफ्ट्स आप पर जादू करवा रहे हैं। गाइस, अगर आप ख्वाबों में देखते हैं कि आपके घर की छत लीक हो रही है और वहाँ से छत से पानी टपक रहा है, या आपका घर ज़मीन के अंदर धंस गया है, या आप देखते हैं कि आपका घर टूट गया है, या आप देखते हैं कि आपका घर मूव कर रहा है, यानी ग्राउंड में एक जगह फिक्स नहीं है बल्कि आपका घर चल रहा है, तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि स्पिरिचुअल रैम से आपके एंसेस्टर्स और शयातीन की तरफ से आपके घर पर ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है, यानी आपकी इंटायर फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है। तो ये सारे गाइस एक तरीके के वार्निंग ड्रीम्स हैं और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें ख़बरदार कर रहा है कि जाग जाइए और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी आने वाली नस्लों को और अपनी खुशियों को और अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपनी ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट करें, सेव करें, सिक्योर करें, कब इसके कि देर हो जाए। अगर आपको इस किस्म के ख्वाब आते हैं तो ये एक तरीके का साइन है, ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि आपके बुरे एंसेस्टर्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनका काम है डिवाइन ऑर्डर के अगेंस्ट जाना। तो वो डिवाइन ऑर्डर के ख़िलाफ़ आपके लिए काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिट वर्ल्ड से। आपकी शादी अल्लाह ताला ने जिससे भी तय की है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है, जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है, ये आपके जो बुरे एंसेस्टर्स हैं ये कभी भी आपकी शादी उससे होने नहीं देंगे, यानी आपकी शादी ये कभी भी आपके ट्विन फ्लेम से होने नहीं देंगे। ये कभी भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देंगे। ये आपके मॉनेटरी गेन्स चुरा लेंगे ताकि आप हमेशा डिपेंडेंट रहें दूसरों पर और आप कभी भी इंडिपेंडेंट ना बन सकें, ताकि आप भी इन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजारें। लोअर डायमेंशन ये सारे आपके बुरे एंसेस्टर लोअर डायमेंशन में गए हैं तो आप भी इन्हीं की तरह ये चाहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह लोअर डायमेंशन में जाएं। आपके जो बुरे एंसेस्टर्स हैं ये मोस्टली अपने उन बच्चों को या अपने उन रिश्तेदारों पर अटैक करते हैं जो ख़ानदान की जो बुरी रस्म व रिवाज हैं, ख़ानदान में पाए जाने वाले जो बुरे रस्म व रिवाज हैं, बुरे रीत रिवाज हैं, उनको फॉलो नहीं करते बल्कि उनके अगेंस्ट जाते हैं। ये आपके बुरे एंसेस्टर्स उनको अटैक करते हैं। गाइस, अगर आप आम इंसानों से हटकर हैं, गाइस अगर आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को चुन लिया है, गाइस अगर आपने अपनी लाइफ में सोल जर्नी को चुन लिया है, अगर आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को चुन लिया है, तो ये जो आपके बुरे एंसेस्टर्स हैं, ये जो शयातीन हैं, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, आप पर अटैक करेंगी क्योंकि इनका काम है डिवाइन ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाना और आप डिवाइन ऑर्डर के ऊपर चल रहे हो और इनका काम है आपको डिवाइन ऑर्डर्स के अगेंस्ट चलाना। तो ये अब आप ये शयातीन हो, डार्क एंटिटीज़ हों,
या आपके बुरे एंसेस्टर्स हों, ये आपको डिवाइन ऑर्डर के ख़िलाफ़ काम करेंगे और ये आपके ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड से अटैक करेंगे हमेशा, क्योंकि आप मरने के बाद हायर डायमेंशन में जाएंगे। अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी को चुना है, अगर आपने सोल जर्नी को चुना है, तो आप मरने के बाद हायर डायमेंशन में जाएंगे और ये सारे के सारे जो आपके बुरे एंसेस्टर्स हैं ये लोअर डायमेंशन में गए हैं। तो इनको एक तरीके से आपसे जलन है, आपसे हसद है, आपसे बुग़्ज़ है, कीना है इनके दिलों में आपके लिए, क्योंकि आपको वो सब मिल रहा है जो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इनको नहीं मिला कभी भी। और इनको आपसे दुश्मनी है, नफ़रत है आपसे। इनके दिल में इस कदर नफ़रत, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, कीना, जलन था मरने से पहले, और इसीलिए ये लोग लोअर डायमेंशन में गए हैं और बाद मरने के भी इनके दिल तारीक ही हैं। सो गाइज़, फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।